नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंसुलिन के बारे में बताया था और डाइट के बारे में बताया था, यानी आहार के बारे में बताया था, और आहार हमारा हेल्थ रेशो कैसे इम्प्रूव करता है इसके बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम के बारे में बताऊँगा। व्यायाम हमारा हेल्थ रेशो कैसे इम्प्रूव करता है। अगर आपने मेरे व्यायाम के पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने 3 तरीके की व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के बारे में बताया था। पहला है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें हमारा हार्ट रेट हम बढ़ाते हैं। दूसरा है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम हमारे मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट्स करते हैं बगैर हार्ट रेट के बढ़ाए। और तीसरा है वेट ट्रेनिंग यानी कि मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हम वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं। मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें जॉइंट मूवमेंट्स नहीं होते, यानी कि बगैर जॉइंट मूवमेंट करे हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसमें हम जॉइंट की मूवमेंट करते हैं। जो रेगुलर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है वो आइसोटोनिक होती है, और बैंड की एक्सरसाइजेज होती है जो वो होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। और जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, जिन मरीज़ों पे जिनको जॉइंट्स की बीमारियाँ होती है और जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते हैं, उन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराया जाता है और उससे उनके मसल डेवलप किए जाते हैं। तो ये संक्षिप्त में एक्सरसाइज के बारे में बताया है। और मैंने मेरे पिछले 4 वीडियो में मैंने सारा डिटेल्स दिया है एक्सरसाइज के बारे में, जिसकी लिंक इस वीडियो में मैंने नीचे दी हुई है, तो आप देख सकते हो वो सारे वीडियो। तो सारी डिटेल्स एक्सरसाइज के बारे में आपको पता चलेंगे। एक्सरसाइज हमारा हेल्थ रेशो कैसे इम्प्रूव करता है। हेल्थ रेशो, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि हेल्थ रेशो एक रेशो है जो रिपेयर रेट और डैमेज रेट का रेशो है। तो अगर हम हमारा डैमेज रेट कम करते हैं और रिपेयर रेट बढ़ाते हैं तो तब हमारा हेल्थ रेशो इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। और एक्स जोन जब होता है जब हमारा हेल्थ रेशो 1 होता है। 1 के नीचे यानी हम बुढ़ापे की तरफ है, और 1 के ऊपर अगर होते हैं तो हम जवानी में रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हेल्थ रेशो हम एक्सरसाइज से कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज से जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है, उसके अंदर एनर्जी बनाने के लिए पावर हाउस होते हैं, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये पावर हाउसेस है, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नंबर ऑफ़ पावर हाउस भी इन मांसपेशियों में बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिला के जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हम ज़्यादा तौर पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है एक्सरसाइज का। इसलिए हमें एक्सरसाइज भी उतनी करनी चाहिए कि वो एक्सर्शन में कन्वर्ट ना हो। यानी एक्सरसाइज एक व्यायाम के तरीके से ही रहनी चाहिए, वो हार्ड मारी या बहुत ज़्यादा परिश्रमी एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। एक्सरसाइज हमारे शरीर के एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, और एक्सर्शन अगर उसी एक्सरसाइज को हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक्सर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सर्शन हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। एक साधारण प्रश्न ये भी होता है कि कौन सी एज में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे अगर बताएं तो बच्चों में उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि उन्हें हम जिम्नास्टिक सिखा सकते हैं या योगा सिखा सकते हैं, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से बच्चों में वेट लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए जब तक उनकी ग्रोथ फेज़ पूरी ना हो, क्योंकि बोन जो ग्रोथ है, एपिफाइसिस है, वो अगर डैमेज होया तो उनकी बोन ग्रोथ नहीं होती, और वेट ट्रेनिंग से एपिफाइसिस डैमेज होने की चांसेस होते हैं। इसीलिए वेट ट्रेनिंग बच्चों में कदापि करना नहीं चाहिए। उनकी एक बार ग्रोथ पूरी हो जाए, यानी कि वह अगर उनकी 24 साल से ज़्यादा है तभी उन्होंने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। उसके पहले वेट ट्रेनिंग एडवाइजेबल नहीं है कि उन्हें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो बच्चों में जिम्नास्टिक और योगा बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, और बाकी जो भी खेल जिसमें दौड़ना है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी साथ में होती है, एरोबिक्स है, डांसिंग है, ये सारी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं सिवाय वेट ट्रेनिंग के।
इसी तरीके से टीनेज ग्रुप में वो डांसिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, योगा, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी वेट ट्रेनिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तब आप वेट ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। और बाकी की एक्सरसाइज अगर आप पहले से योगा कर रहे हो तो वो उसी को योगा को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप नए तौर से अगर योगा शुरुआत कर रहे हो 25 साल की उम्र के बाद तो अपनी उम्र के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बजाय जो बच्चे जितने फ्लेक्सिबल होते हैं उतनी 25 साल की उम्र में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेंगी। इसीलिए योगा उसी लेवल का करना चाहिए जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं तो वो डैमेज कर सकता है। 25 साल की उम्र वाले वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो 25 से लेके 60 साल की उम्र तक ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा का कृपा करके इतना ध्यान रखें कि आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना ही आपने करना है। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी आप जितना 25 साल की वय में दौड़ सकते हो उतना आप 50 साल की वय में नहीं दौड़ सकते। और मैंने अपने ट्रेडमिल के एक्सरसाइज की टेस्ट में क्या करना है, मैक्सिमल हार्ट रेट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज या ट्रेडमिल एक्सरसाइज या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपने कितनी करनी है आपके वय के हिसाब से, वो मैंने समझाया है। तो कृपया करके वो वीडियो देखो तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जिनका वय 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग और प्राणायाम, और हो सके तो लाइट योगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि रिजिडिटी बढ़ जाती है 60 साल की उम्र के बाद। और अगर हम उस उम्र में उस तरीके के योगा करना शुरू कर दें तो हमें इंजरी ज़्यादा होंगी बजाय फ़ायदे के। इसलिए हमें उस सारी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। हाँ, अगर आप योगा बचपन से करते आ रहे हो तब तो आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप योगा 60 साल की उम्र में चालू करते हो तो अपने वय के हिसाब से ही योगा कीजिए। प्राणायाम इज़ वेरी गुड, उसके साथ साथ आप वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर आपने मेरा वॉकिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि आप वॉक कैसे, कहाँ, कितना करना चाहिए, सारी कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारा हेल्थ रेशियो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारे एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब कभी भी कोई भी हमारे शरीर में डैमेज होता है तो रिपेयर रेट बहुत अच्छी तरीके से होता है इन डैमेज टिश्यूज़ का, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का सरप्लस है। एक्सरसाइज से हमारे पास हरदम एनर्जी का सरप्लस लेगा, और जब कभी भी हमारे टिश्यूज़ डैमेज होंगे, यानी कि हम जब बीमार होते हैं या कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये रिपेयर रेट बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देता है और हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं। और एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आया कि मुंबई में एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि जो लोग सवेरे चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनमें से 80 से 90% लोग डायबिटीज़ होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर होता है। उससे एक सारे लोग डर गए कि अगर चलने पे हाई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उल्टा है। जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है वो ही एक्सरसाइज करते हैं, बाकी के लोग कोई भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं आता और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। जैसे ही आपको कोई बीमारी लगती है उसी समय आप सोचते हो एक्सरसाइज करने का, उसके पहले कोई नहीं सोचता एक्सरसाइज करने का। तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई बीमारी होने के पहले ही हमें सारी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपकी वय 30 साल से ज़्यादा है तो आपने सीरियसली एक्सरसाइज के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हो, चाहे वो योगा हो। और अगर इसको मिक्स मैच कर सकते हो, क्योंकि सारी एक्सरसाइज की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। योगा की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। कार्डियोवास्कुलर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, वो हमारा हार्ट को हेल्दी रखता है। एरोबिक्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, वो हमारे मसल्स को एक्टिव रखता है। और वेट ट्रेनिंग अपनी तरह में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मसल्स को डेवलप करता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ सके। और ये सारों का मिक्स और मैच करके एक्सरसाइजेस करें तो आगे 30 साल के बाद 60 साल की उम्र तक हमें वो सब हेल्दी रखेंगे।
ये सारी एक्सरसाइजेस, और हम कुछ एक्सरसाइजेस 60 साल के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी ट्रेंड है 30 साल की उम्र में इन एक्सरसाइज करने के लिए। सो कृपया करके एक्सरसाइज जल्दी शुरुआत करें अपने लाइफ स्पैन में। 30 साल की उम्र पे आपको सोचना ज़रूरी है कि आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आप 60 साल की उम्र में भी एक्सरसाइज चालू करते हो कि अपनी वय के हिसाब से वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और आपने वॉकिंग करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मेरे कमेंट में आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। और कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।